अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान, अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाई विद चौहान में आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान के उन हुनरमंदों से, उन आर्टिस्टों से, उन जौहरियों से जो तराशते हैं बहुत सारे हीरे, मिलवाते हैं और उनका वर्क दिखाते हैं और उनका पैशन बताते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को ही नहीं लाते जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन वो भी जो छुपे हुए हैं और आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े फ़नकार हैं, लेकिन उनको कोई देखता नहीं क्योंकि वो एक स्क्रीन की बैक पे। हम उनको स्क्रीन के सामने लाते हैं और उनका काम दिखाते हैं और बताते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान में कितने हुनरमंद हैं। और ये जो फील्ड, बहुत सारे लोग शायद इस फील्ड को इस तरह से नहीं देखते जिस तरह हम कैमरे की आंख से आपको दिखा रहे हैं कि ये फील्ड में बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छी डॉक्टर्स, बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह आपने बहुत सारे मेरे गेस्ट देखे भी हैं, बहुत सारे काम करते भी देखे हैं, बहुत सारों से मिले भी हैं और अभी बहुत सारे आपको मिलाने भी हैं। मेरी मुराद पाकिस्तान का सरमाया। आज जो मैं जिस गेस्ट से आपका तारफ़ करवाने चाहूँगा वो पाकिस्तान का ही सरमाया नहीं बल्कि दुनिया का सरमाया है। वो कैसे? वो एक ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिस कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के अंदर वर्क कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर वर्क करने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत नाम कमा रहे हैं और नाम कमाने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड का जो कि फैशन इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा हाथ है उनका। और इतना बड़ा हाथ है कि ब्रांड ऑनर्स बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड ऑनर्स हैं जो इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से, इस स्कूल से पढ़ के आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को अपने काम से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। और मुस्तफ़ीद मीन्स कोई हेयर स्टाइलिस्ट है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई स्टैटिक का स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन का स्पेशलिस्ट है, कोई डिज़ाइनर है। मेरी मुराद आज जिस शख्सियत को मैं बुलाऊंगा वो नस्ल दर नस्ल चलते हुए इस फील्ड की खिदमत कर रहे हैं, इस फील्ड की, ब्यूटिशियन फील्ड की। तो आइए मिलते हैं मेरे साथ कौन है। मेरे साथ आज प्रिंसिपल हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल हैं जिनकी शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उस कॉलेज से मुस्तहिक लोग, ज़रूरतमंद लोग, बच्चियां और बच्चे बहुत सारे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, हज़ारों के हिसाब से, और अभी भी बहुत सारे हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो भी आपको दिखाएंगे कभी ना कभी। लेकिन आज प्रिंसिपल से गुफ्तगू करते हैं कि उनका ये पैशन, उनका ये इरादा, उनका ये कोशिश कितनी रंग लाई और क्या क्या अभी करना है, क्या कॉज है उनके। तो आइए मेरे स्टूडियो में कौन गेस्ट हैं मिलवाते हैं आपको। जी, तो मेरे गेस्ट प्रिंसिपल हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज जनाब खुर्शीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। और इनके साथ राबिया खालिद जो कि बहुत सारे प्रोग्राम में आप देख चुके होंगे, बहुत सारी क्लासों में देख चुके होंगे। असिस्टेंट निदा आसिम स्टैटिक का, बहुत सारी आई लैशेस करती हैं, नेल क्रैलिक करती हैं, हेयर ड्रा करती हैं और बहुत सारा हेयर का काम भी करती हैं। राबिया खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जी, मैं खुश आमदीद कहता हूँ ब्यूटीफाई विद चौहान में। खुर्शीद साहब, आपका माशाल्लाह माशाल्लाह काम, आपका सैलून जो कि किसी तारीफ का मुताज नहीं है। तो आप प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के। मेरे नाजरीन को ज़रा बताएंगे कि कितनी तादाद में आज तक बच्चे और बच्चियाँ सीख चुके हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? तादाद की तो जिक्र करता हूँ तो वो ये है कि हर सालाना हमारा जो है ना स्टूडेंट तकरीबन 100 प्लस होते हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों, जिसमें कम से कम 70 प्लस लड़के होते हैं, 30 प्लस लड़कियाँ भी होती हैं। और हर साल तकरीबन ये पास आउट होते हैं और अपने अपने जाके अपने अपने सैलून्स में, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ यहाँ पर हैं। तादाद मेरे ख्याल से अगर 90 से ले तो 100 प्लस करते जाएं आप, कभी याद ऊपर भी हो जाती है, कभी नीचे भी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस जगह पर भी हैं आज, अल्लाह का शुक्र है, हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज को नहीं भूलते, क्योंकि उन्होंने अपना ये सफ़र हमारे जो बानी कॉलेज है उनके ज़ेरे साया स्टार्ट किया। आज से पहले जब कॉलेज नहीं था तो मेरे वालिद लोगों की सैलून पे जाया करते थे और उनके बच्चों को ना स्पेशली कहा करते, भाई आपने मेरे पास भेजा करें काम सीखने के लिए। वो कहते जी आप कैसे काम सिखाएंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज की शक्ल में। अपनी शॉप में वो छुट्टी के दिन, हालांकि ऑफ होती थी लेकिन छुट्टी के दिन वो सब इलाके के जहाँ जहाँ जानने वाले लोग हैं उन सब के बच्चों को बुलाते थे
उनके शागिर्दों को बुलाते थे और काम सिखाते थे। उस पर बहुत से लोग उनसे नाराज़ भी हुए कि हमारे बच्चों को आप सिखा देंगे। हालांकि वो जो ज़माना था ना, वो ज़माना बहुत डिफरेंट था। काम के चक्कर में लोग सिखाते नहीं थे अपने बच्चों को, वो हेयर ड्रेसिंग के शोबे में जाने नहीं देते थे। और लोग लेकिन आते नहीं थे इस फील्ड में, लोग घबराते थे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, हाँ और जी। लोग क्या कहेंगे अगर हम ये काम कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल करे, जिनका नाम सेठ इम्तियाज़ था और बानिए कॉलेज हैं। मैं समझता हूँ उनके पास एक वेस्पा होता था, और वो वेस्पे के ऊपर जा के डोर टू डोर मैंने अपनी आंखों से उस वक्त दौर में देखा था कि वो जाते थे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं। लेकिन नाज़रीन, कोई मेहनत रायगा नहीं चाहती। बेशक ऐसे आज दिए से दिया जो जला है, और वो दिए की रोशनी जो पाकिस्तान में है, जो बड़े बड़े ब्रांड बने हुए सर, तो मैं समझता हूँ ये इसी कॉलेज की मरहून मिन्नत है, और उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। बहुत सारी उनकी टीम थी। तो सेठ इम्तियाज़ का जो दिया आप जलाए हुए हैं, और आपने उस दिए की रोशनी और ज़्यादा की। 1 साल के कोर्स में कितने लोग उनको पढ़ाते हैं, बच्चे बच्चियों को? प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, क्या है उसमें? प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, क्लास इंचार्ज हैं, और बाकायदा एक टीम है। वो टीम अपने टाइम टेबल के मुताबिक बच्चों को, जैसे कहते हैं ना, कॉलेज का एक निज़ाम है, ड्रेसिंग करके आते हैं। टाई, रेड टाई है हमारी, वाइट शर्ट है। वो एक ऐसा लगता है जैसे किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। वेरी गुड। और वो बहुत अच्छा फील करते हैं। और वो जब आते हैं, ये समझ लें कि वो ज़ीरो होते हैं, लेकिन वो पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक इतने बोल्ड, इतने बेहतरीन अंदाज में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जैसे उनको कहीं पर छोड़ दें। आप देखें फिर उनका। नाज़रीन, रॉयल सैलून एक बिग नेम ऑफ लाहौर, उसके CEO हैं, और माशाल्लाह बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत सारा लेडीज सैलून, जेंट्स सैलून। अभी हम बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। लेकिन खुर्शीद साहब जो प्रिंसिपल कॉलेज हैं, आज हम हुनर को प्रमोट की जब बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो ये हुनरमंद बनाते हैं, हुनर को तराशते हैं, और वो जो हीरे तराशे जाते हैं वो पूरे पाकिस्तान में वर्क करते हैं। तो मेरी दूसरी गेस्ट जो बैठी हुई हैं, मैम राबिया। मैम राबिया, आप बताएं कि आप इस फील्ड में कब से हैं? मुझे 6 ईयर हो गए हैं, मैं इस फील्ड में आई हूँ। 6 साल हो गए? हाँ जी, 6 साल हो गए। तो आप क्या मेकअप करती हैं, हेयर करती हैं, या स्टैटिक के सारा काम करती हैं? स्टैटिक भी है और हेयर का भी करती हूँ। मैं निदा आसिम के साथ अक्सर होती हूँ या क्लासों पे जाती हूँ। मैं ये वर्क हर चीज़ जो उनसे मैं करती हूँ, और ज़्यादातर उनके साथ ही होती हूँ। तो काम क्या पसंद है? हेयर में ज़्यादा मज़ा आता है, स्टैटिक में आता है, या आई लैशेस जो आप लगाती हैं, नेल क्रैलक करती हैं, हेड्रा करती, क्या चीज़ों का ज़्यादा? मुझे ज़्यादा स्टैटिक पे मज़ा आता है काम करने का, कि मैं जब उसको लगाती हूँ और लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे उसमें खुशी होती है कि मेरे काम को अच्छा समझा जा रहा है, और मैं ये करती हूँ। मेरा ख्याल है इसका रिजल्ट टाइम टू टाइम आ जाता है ना, जैसे कि लैशेस लगाई तो फौरी रिजल्ट आ गया, जी, तो इसी तरह नेल्स लगाए तो फौरी दिख गए। हाँ जी, बाकी वो काम होता है तो उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है, जैसे फेशियल किया तो टाइम के बाद रिजल्ट आता है, डे पे आता है, तो एप्रिसिएशन कम होती है। हाँ जी, तो आई लैशेस कितनी देर तक जो है वो क्लाइंट्स हैंडल कर सकता है? क्या मुश्किल है या बहुत आसान है? नहीं, मुश्किल तो कोई ऐसा नहीं है, ईजी है, वो कैरी कर सकते हैं। क्लाइंट पे ये इशू होता है कि हमारी अपनी भी साथ उतरती हैं, लेकिन ये ऐसा कोई नहीं है, वो उनकी अपनी कोई मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वो उतरती हैं। जब हम लोग लगाते हैं, उनको बता देते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, रब नहीं करना, उसके साथ ही आपकी सेफ रहेगी। और कुछ लोग कहते हैं इससे वजू नहीं होता। वज़ू जब हम स्किन के साथ टच करते हैं तब वज़ू नहीं है, जब हम रूट से या बालों के साथ लगाते हैं फिर उसके साथ वज़ू हो सकता है। यानी आप स्किन के साथ उसे अटैच नहीं करते? नहीं, उसके साथ बाल के साथ बाल लगाती हैं तो वज़ू हो सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वज़ू हो जाता है? तो बता रही हैं कि बाल के साथ हम बाल लगाते हैं, रूट्स के साथ, स्किन के साथ अटैच नहीं करते, जिसकी वजह से। और रूट्स के साथ लगाने से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आती? प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो कितनी देर का प्रोसेस है जो ये सारा आप कर लेते हैं? जो अगर ज़्यादा लेंथी करना है, क्योंकि बाज़ों को वॉल्यूम चाहिए होता है, अगर वॉल्यूम करना है तो उस पर टाइम लग जाता है, अगर नॉर्मल वॉल्यूम देना है तो उस पर कम है कि हम लोग नॉर्मल सा वॉल्यूम दे के मैक्सिमम घंटे से कम टाइम ले लेते हैं। तो क्लाइंट्स को उसकी केयर क्या बतानी होती है? क्लाइंट को उसकी केयर यही बतानी है कि आप वज़ू भी कर सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं, लेकिन जब आप आइज़ पे आते हैं उस पर रब नहीं करना, यानी कि उसको रगड़े नहीं मारना। जी हाँ जी, रगड़े नहीं। तो आप अपनी भी लगाई हुई है या कि आप ऐसे? यानी कि मुझे तो लग रहा है नाज़रीन, इन्होंने अपनी भी आईलैशेस जो है ना एक्सटेंशन लगाई हुई है। तो बात होती रहेगी, लेकिन जो मेरे साथ प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैं उनसे आज बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है उस अदारे के साथ, उस कॉलेज के साथ। और सेठ इम्तियाज़ साहब जो इस बानी अदारे थे, मेरा बहुत अच्छी यादें उनके साथ है मुंसलिक।
और मैं आपको नाज़रीन उसके बारे में सारा आगाह भी करता जाऊँगा। जी खुर्शीद साहब, आप जब से इस कॉलेज में हैं, कब से आप प्रिंसिपल हैं, कब से इस कॉलेज के साथ मुंसलिक हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं इसकी प्रिंसिपलशिप में। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टर्न्योर में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने सैलून्स में हैं, अपनी वर्किंग कर रहे हैं, और आज उनके स्टूडेंट्स आगे हम दोबारा कॉलेज में अटैचमेंट नस्ल दर नस्ल तो 90 से लेके अब तक नाज़रीन तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 14 साल हो गए। हाँ। या 14 साल मेरा ख्याल, या 24 साल, सॉरी 24 साल का मतलब है 2400 लोग तो कम से कम, यानी कि 2000 से ज़्यादा लोग, 2400 लोग इस अदारे से रोज़गार के ऊपर मुंसलिक हो चुके हैं, बेशक वो पाँव पे खड़े हो चुके हैं। कहते हैं एक बंदे की ज़िंदगी बनाने से अल्लाह कितना खुश होता है, और किसी की ज़िंदगी बनाना, तो इन्होंने तो माशाल्लाह हज़ारों लोगों को ज़िंदगियों और रोज़गार के ऊपर मुंसलिक किया अल्लाह की मदद के साथ। तो क्या समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई वीकनेस अभी है जो आप कहते हैं इसको दूर होना चाहिए? जहाँ तक हम लोगों की कोशिश है ना कि इसको प्रमोट करने के लिए जो इदारे, जैसे दुनिया में लोग इसका सिलेबस बना के सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे वालिद साहब का एक ख्वाब है कि इसका सिलेबस भी तैयार हो। मैं उसमें लगा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह 2025 में उस सिलेबस की शक्ल में नज़र भी आएगा, स्टूडेंट्स को हम देंगे। और ये असल पूरे साल में जो हमने डिज़ाइन किया हुआ होता ना, हर मंथ के हिसाब से हर महीने में हमने क्या ट्रेनिंग करनी, 48 लेक्चर्स हमारे टोटल डिज़ाइन है सारे। एक साल के 48 लेक्चर्स, 48 लेक्चर उसमें प्रैक्टिकल शामिल है, उसमें हैंड्स ऑनिंग उनकी। वो प्रैक्टिकल का क्या फ़ायदा होता है, जो हम उसको सिखाते हैं उसको करके दिखाते हैं। अच्छा, उस करने में वो जो प्रैक्टिकल कर रहा होता ना, कई जगह वो लोग नहीं कर पाते, उनको हाथ से हम सिखाते हैं कि बालों के एंगल्स क्या है, कटिंग के एंगल्स क्या है, बालों के अंदर पकड़ के सिखाते हैं, एंगल डायरेक्शन। क्यों कि ये केमिस्ट्री है, ऐसा नहीं है। एक फेस को डिज़ाइन करना ये बहुत बड़ा आर्ट है। हमें जब हमारे वालिद साहब ने उस ज़माने में सोचे, जब बताया था कि एक फ़ेस को एंगल्स कैसे ठीक करने, बालों का उतार चढ़ाव, फेस गोल है, फेस लंबा है, उसको कैसे बालों में ठीक करना है, ये आज भी हमारे ज़हन, और यही हम ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि हम जितनी स्पीचेस वहाँ करते हैं ना, वो ऑन रिकॉर्डेड होती हैं, और वो बच्चे रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं। साथ साथ हमने उन्हें हर साल जो भी बच्चा आ रहा होता है उससे हम कहते हैं कि जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं उनको राइट डाउन करें, वो थीसिस लिखते हैं। उस थीसिस के जो नंबरिंग है ना, जैसे नंबर कटिंग के नंबर हैं, प्रैक्टिकल के नंबर है, इस तरह उस बुक के भी 100 मार्क्स हैं हमारे। मॉरिस कॉलेज की तरह, नाज़रीन मॉरिस कॉलेज फ्रॉम लंदन के अंदर इसी तरह थीसिस, इसी तरह प्रैक्टिकल, इसी तरह थ्योरी, इसी तरह वाइवा। और जो कॉलेज लंदन में मॉरिस कॉलेज है उसके अंदर डॉक्टर एंड हेयर ड्रेसर एक जगह पे पढ़ाए जाते हैं। तो कितने प्राउडली बात है, मेरे लिए तो खैर बहुत ही प्राउड है, क्योंकि मैं इस अदारे का स्टूडेंट हूँ। हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज में 93 का मैं स्टूडेंट हूँ, जिसमें मैं सेठ इम्तियाज़ साहब का इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। और मैंने बहुत मुश्किल से अपने शहर से आता था और वीक के अंदर एक क्लास में लिया करता था, और छुप के अपनी फैमिली से, किसी को नहीं पता था कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत प्राउडली दिन है कि मैं उसी इदारे के प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ जिस कॉलेज में मैं खुद पढ़ा हूँ। तो सर, मुझे बहुत खुशी है कि हम जो दिया सेठ साहब ने चलाया था उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं और उसको जला भी रहे हैं। तो आपका पैशन क्या है, आगे आप अपने इस कॉलेज को क्या देख रहे हैं? सिलेबस तो हो गया, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री ये जो है ना, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में हर तरह का हमारा एक ये हेयर ड्रेसिंग भी एक डिज़ाइन है, एक फैशन है, और इसका भी जो हम जैसे ये खुद पढ़ा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर हमारे साथ इसके साथ वर्कआउट करे तो नो डाउट कि हम यहाँ पर भी एनसी की तरह एक ऐसा डिपार्टमेंट ब्यूटिशियन हेयर ड्रेसर इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जिसका गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफिद हो सकती है। मैं समझता हूँ जिस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन उसके अंदर खाबे इतने लगे कि वो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया था, लेकिन हमारे जैसे जो लोग थे उन्होंने उसको फ्लॉप कर दिया। जिसे हुनरमंद पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत अभी तक 90 से लेके आप आए। और एक और बात नाज़रीन को वाज़ेह बताएं कि आपकी फीसिस क्या है, ज़रा मैं ये पूछना चाहूँगा। इसकी फीसिस का जो ताल्लुक है ना, वो हमने ऑल पाकिस्तान हेयर ड्रेसर एसोसिएशन है, हमने उसकी फ़ीस को सिर्फ हम कहते हैं कि आप उसके मेंबर्स बने
आप उसमें डोनेशंस दें, सिखाते हम लोग फ्री हैं, इसमें कोई जो जितना हाल का या जो भी हम लोग करते हैं खद अपनी पॉकेट में, लेकिन स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि ये जो आप डोनेशन दे रहे हैं ना, ये आपकी उस तालीम का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो कोई फीस नहीं है कॉलेज की। हाँ जी, वो मेंबरशिप है उसकी। ये बताना जरूरी था कि जी, कोई फीस नहीं, जबकि कोई ऐसा अदारा नहीं जो लाखों रुपए फीस भी ले रहा। जी जी, ठीक है, लाखों रुपए फीस लेके सिखाते, और 1 साल का कोर्स है, 2 महीने का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल आपको पढ़ाना है, प्रोफेसर्स ने, लेक्चरर ने, और आप डोनेट क्या करो अपनी इस्तात के मुताबिक। हाँ जी, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई 100 रुपया भी दे रहे हैं तो ये मना नहीं कर रहे, अगर कोई 500 बहुत से जो जिनकी रिक्वेस्ट आती है कि सर हम नहीं दे सकते, हम उसको अप्रूव करते हैं, वो देते भी नहीं है, वो नहीं देते, हम उनको सिखाते हैं, ऐसा भी है। बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस दौर के अंदर, जबकि हर बंदे के पास एक मोबाइल है, हर बंदे के पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, लेकिन वो यहाँ आके फ्री सीख रहा है। और फ्री सीख के अगर वो पाँव पे खड़ा हो रहा है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी नहीं ऐसा काम कर रही जो आप कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील होगी कि इस इदारे को गोद में ले लें, और इस इदारे को गोद में लेने से क्या होगा कि जिनके ख्वाब थे वो ख्वाब उनके अधूरे नहीं रहेंगे, वो इस लेवल पे चल जाएगा। इंशाल्लाह हमारी आवाज़ जहाँ तक जाएगी हम भी पहुँचाएंगे, और आपके साथ हैं और ज़रूर इसका करेंगे। इसका कोई यादगार कोई किस्सा बताएं कि कोई स्टूडेंट का, या कोई बहुत अच्छा या बहुत बैड, कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारी एक पहली क्लास होती है ना, वो सारे साल पे डिपेंड कर रही होती है। ओके। वो जो पहली क्लास, दूसरी क्लास होती है, जिसमें हमने उसको ही बताना होता है कि बेटा आप यहाँ पर एक घर में आ गए हैं, घर का क्या असूल होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि आप इस घर की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, इस घर को बिगाड़ कैसे सकते हैं, तो वो कभी भी ख़राबी की तरफ नहीं जाता। जब आप किसी चीज़ को शुरू करने में कुछ नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो वो लाज़िम बात है वो ब्लाइंडली चलता जाएगा। अब वो जो असूल, जो क़ायदा ज़वाबित हमारे कॉलेज उनको पहले दिन बताता है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसे फॉलो भी करता है। फिर वो आँख का भी बुरा नहीं होता, दिल का बुरा नहीं होता। हमने असल में ना वो जो क्लासेस होती है 2-3 स्टार्टिंग, वो इनोवेशन क्लास होती है, उसके ज़हन और ज़मीर के मुताबिक उसके ज़मीर को जगाना होता है, बताना होता है कि ये आपने आगे क्या करना है। आज आप कर रहे हैं तो कल आपको भी पे करना है। अगर आप आज अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो बुरा तो है। तो इसलिए हम उन्हें पहले से खबरदार करते हैं, और उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर वो गलती से भी गलती करना चाह रहा होता है ना, तो ज़मीर उसको बता देता है उस पहली दूसरी क्लास में। सब आजकल तो मुस्तकिल मजाजी नहीं है, तो साल पूरा किस तरह लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जब आप किसी को हुनर दे रहे होते हैं ना, तो वो ढूंढने के लिए आ जाता है, आता है। लोग कहते हैं मुफ्त की चीज़, और हम 10 बजे बुलाते हैं, वो 9 बजे आगे बैठ जाता है। वाह, मैं तो समझता था उस दौर में लोग प्यासे थे, ढूंढते थे, ऑप्शंस कम थी, लोग इसमें आना नहीं चाहते थे, लोग इस फील्ड को ना ही कहते थे। तो आज तो इस फील्ड का बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ा ग्राफ है इस फील्ड के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि इतने लोगों ने कद ऊंचे किए हुए, बैसाखियाँ ले लेके, और बहुत सारे बिजनेसमैनों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके, और जो हक था जिनका, उनका हक भी अपनी तरफ ले गए। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में भी लोग इतने ढूंढते हैं, मतलाशी हैं, प्यासे। मैंने आपसे बताया ना, गुजरांवाला, सियालकोट, भावलपुर, रहीम यार खान, वीकली उनकी क्लासेस होती हैं। हाँ, जब उन्हें पता चलता है कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करते हैं, एप्लीकेंट व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हमने अकाउंट, जितने जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको व्हाट्सएप अकाउंट पे रखा हुआ है ना, अगर कोई नहीं आ सकता तो व्हाट्सएप पे हमें एप्लीकेशन भेजता है, हम उसे अप्रूव करते हैं ताकि उसकी एब्सेंट नहीं लगती, क्योंकि ये हाज़िरी पूरे साल की है, उसकी एक हाज़िरी के 3 नंबर हैं। वेरी गुड। अगर वो हाज़िरी नहीं लेगा तो वो 3 नंबर कट जाएंगे उसके। नाज़रीन, कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, और आप हमारे साथ हैं। अभी बहुत सारी बातें और भी होंगी। एक हम लेंगे शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद राबिया जी आज हमें क्या करके दिखाएंगी, मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ ताकि तैयारी। आई लैशेस एक्सटेंशन करके दिखाएंगी। तो नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद आते हैं। स्टे विद अस।